हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए नई सुंदर शाम में अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें कि हमारे परमेश्वर ने, हमारे खुदावन ने हम सभी को संभाला, जीवित रखा और अपनी महान अनुग्रह में बनाए रखा। परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। प्यारो, सच में वो हमारा प्रभु, हमारा खुदावन महान है, जिसकी करुणा, जिसकी भलाई, जिसकी सच्चाई जीवन भर हमारे साथ साथ बनी रहती है। वो परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है, महिमा के योग्य है, जो हमें नया करता है, जो हमारे पापों को क्षमा करता है, हमें हर एक दिन नया दिखाता है कि हम उसकी महिमा में जिएं। उस खुदा को हम धन्य कहते हैं आज की शाम के लिए कि हमारे प्रभु ने हम सभी को इस संसार की सारी परेशानियों से, सारी दिक्कतों से सुरक्षित रखा कि आज के शाम में हम उसका बैठकर धन्यवाद दे सकते हैं। हमारे प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। वो जीवित प्रभु है, वो जीवित यीशु है, उसकी महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आइए आज की शाम में परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि प्रभु वचन के द्वारा हमसे क्या कहते हैं। हम देखेंगे पहला यूहन्ना 4:4, जिसमें इस प्रकार लिखा है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं सुंदर उम्दा वचन के लिए। यहाँ प्रभु का वचन कहता है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। आमीन, हालेलुया। हमारा प्रभु जो कहता है कि तुम परमेश्वर के हो। यहाँ पर ये पहला यूहन्ना किसने लिखा? ये यूहन्ना के द्वारा लिखा गया कि उसने जो भी दर्शन पाया, जो भी प्रभु के से पाया, उनकी बातों से पाया, परमेश्वर के द्वारा उसकी बातों से पाया, वो सब कुछ उसने वचन में लिखा है। और वो कहता है कि तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। आमीन, हालेलुया। हम और आप जो आज परमेश्वर के नाम में हैं, यीशु मसीह के अनुग्रह में हैं, यीशु के द्वारा हमने साल्वेशन को पाया है, तो हम किसके हैं? हम उस परमेश्वर के हैं, उस पिता के हैं, जिस पिता ने अपनी महिमा के लिए अपने स्वर्गीय पुत्र को इस संसार में भेजा और जिसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। तो अब जब हमारे पापों की कीमत चुका दी गई है, तो हम वापस से, जो हम पहले प्रभु से दूर हो गए थे, अब हम वापस किसके हो गए हैं? हम परमेश्वर के हो गए हैं। और प्रभु का वचन कहता है, तुमने उन पर जय पाई है। हमने किस पर जय पाई है? हमने इस संसार पर जय पाई है। कब? जब हमारे यीशु मसीह ने इस संसार पर जय प्राप्त करी, मृत्यु पर जय प्राप्त की। उसने हर सब कुछ जो संसार में है सब पर जय प्राप्त करी और निश्चय उसके ही द्वारा हमने भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस संसार पर जय पाई है। उन सारी बुरी बातों पर जय पाई है, दुष्ट आत्माओं पर जय पाई है, हर एक वो निर्बलता, दुर्बलता, कमजोरी, सब चीज़ों पर प्रभु के द्वारा हमने जय को पाया है। क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने इन सारी चीज़ों को तुच्छ जाना, तुच्छ बताया कि हम प्रभु यीशु मसीह से भी बढ़कर बड़े बड़े कामों को कर सकते हैं। ऐसा प्रभु ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करोगे। तो अब जो हम परमेश्वर के हैं, हमने यीशु मसीह के द्वारा इस सारे संसार पर, इसमें जो कुछ इसमें है, चाहे वो बुरा है, हमने उस पर क्या किया है? हमने जय पाया है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो कुछ तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। आमीन। क्या है हम में जो इस संसार से बड़ा है? हमारे अंदर अब जब यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाकर हमें पापों से छुटकारा दिया है, हमें नया जीवन दिया है, तो उसकी कीमत, हमारे पाप की कीमत, हमारे जीवन की कीमत प्रभु यीशु ने अपने लहू के द्वारा चुकाई है। तो अब हम किसके हैं? अब हम यीशु मसीह के हैं। हमारे अंदर यीशु मसीह है, क्योंकि हम उसके द्वारा बचाए गए हैं। निश्चय हम पर सारी प्रभुता, सारा अधिकार उसका है, प्रभु यीशु मसीह का है। अब हम उसी का अंश हो गए हैं, हम उसी के द्वारा हम बचाए गए हैं। तो निश्चय हमारा हम पर कुछ भी नहीं है। हम सब कुछ हमारा किसका है? यीशु मसीह का है। और जब हम यीशु मसीह के हैं तो यीशु मसीह हमारे भीतर है, और जब हम यीशु मसीह हमारे भीतर है तो निश्चय वो इस सब कुछ जो इस संसार में है उससे बड़ा है। जब यीशु मसीह हमारे भीतर है तो निश्चय उसकी शांति, उसकी दया, उसकी नम्रता, पवित्र आत्मा के वो 9 फल, जिसके विषय में पवित्र शास्त्र कहता है कि प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, धीरजता, संयम, सब कुछ जो कुछ है वो हमारे अंदर है। अब तो जो कुछ हमारे अंदर है वो क्या है? वो इस संसार से बड़ा है, क्योंकि वो सारा आनंद, वो सारी धीरजता, वो प्रेम, वो सब कुछ ये संसार हमें नहीं दे सकता। इस संसार में कुछ भी बहुमूल्य है तो वो वस्तु भी हमारे भीतर जो है उसके आगे कुछ भी नहीं है, तुच्छ है। क्योंकि हमारे भीतर जो है वो यीशु मसीह का अनुग्रह है, यीशु की बड़ी दया है, उसका सच में बुलाहट है जो उसने हमें चुना है। उस
वो उसका चुनाव है, हम उसके चुने हुए हैं, तो निश्चय जो कुछ हमारे अंदर है वो इस संसार से कई ज़्यादा बड़ा है प्यारो। तो हम इस वचन को की बहुमूल्यता को जानें, इसको समझें कि सच में हमारा प्रभु जिसने सब कुछ हमारे अंदर दिया है, और उसका वचन कहता है कि जो कुछ हमारे अंदर है वो जो कुछ इस संसार में है उससे बड़ा है, क्योंकि निश्चय हम किसके हैं, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के हैं, हमारा सब कुछ उसका है। वचन कहता है हमारे उठने बैठने चलने खाने हर चीज़ से क्या हो, हमारे परमेश्वर को महिमा मिले। तो निश्चय जब इस संसार में हम किसी दिक्कत में होते हैं, हम किसी परेशानी में होते हैं, हमारे पास अक्सर फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत आते हैं, हम दुविधा में पड़ते हैं, हम इसी के कारण डिप्रेशन में पड़ते हैं कि हमारे पास अच्छी जॉब नहीं है, हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, हमारी फैमिली में क्राइसिस आ रहा है। ये सारी दिक्कतें क्या हैं, उसके सामने कुछ भी नहीं है जो हमारे अंदर है, क्योंकि हमारे अंदर जो कुछ है वो बाहर की सारी चीज़ों से बड़ा है प्यारो। तो क्या वो इतना सामर्थ्य नहीं है कि हमारा प्रभु हमें इन सारी दिक्कतों से बाहर निकाल ले? निश्चय वो सामर्थ्य है, निश्चय उसने हमारे अंदर जो विश्वास दिया है वो इन सारी बुरी परिस्थितियों से बड़ा है। जब हमारी परिस्थितियां बड़ी हैं तो हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि हमारा विश्वास इससे भी बड़ा है, क्योंकि हमारा प्रभु बड़ा है, वो महान है, वो उत्तम है, वो श्रेष्ठ है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारा परमेश्वर नहीं कर सके, सब कुछ उसके बलवंत हाथों के नीचे है। और जब हम उससे मांगेंगे, उससे कहेंगे, तो सब कुछ हमारे लिए हो जाएगा, वो सब कुछ हमारे लिए तैयार करेगा। बस हमें अपने परमेश्वर पे भरोसा रखना है, हमारे अंदर जो प्रभु ने हमें दिया है उसको हमें पहचानना है, वचन के द्वारा उसको जानना है कि हमारे भीतर ऐसा क्या है। प्रभु ने हमें सब कुछ दे दिया, उसने कुछ भी नहीं रख छोड़ा, और निश्चय जो कुछ हमारे अंदर प्रभु ने दिया है वो संसार से बड़ा है, इसकी सारी बातों से बड़ा है। सो परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 स्वर्गीय आसमानी पिता, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप धन्यवाद के योग्य हैं यीशु, आप महिमा के योग्य हैं प्रभु। सारी आदर सारी महिमा सारे जलाल के योग्य परमेश्वर आप ही हैं खुदा, आपसा कोई भी नहीं मेरे परमेश्वर। आप अल्फा और ओमेगा हैं प्रभु, आप आदि और अंत हैं मेरे प्रभु। जो कुछ इस संसार में है प्रभु सब कुछ आप ही के द्वारा उत्पन्न हुआ है, सब कुछ आप ही ने बनाया है मेरे प्रभु। आपको धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद इस सुंदर शाम के लिए प्रभु कि आपने हम सभी को जीवित रखा यीशु। धन्यवाद परमेश्वर हमारे शरीर हमारे मन के लिए आपने हम सभी को तैयार रखा यीशु मसीह। आपको धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद यीशु मसीह। इस समय में प्रभु हम हर एक जन को आपके पास लेकर आते हैं खुदा। जितने लोग प्रभु प्रार्थना में बैठे हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, आपकी बड़ी दया आपका बड़ा अनुग्रह सभी पर हो परमेश्वर। उनके हर एक निर्बलता से प्रभु आप उन्हें छुड़ाएं, हर एक कमज़ोरी से आप उन्हें दूर करें खुदा। उनकी टेंशन, इनकी डिप्रेशन, इनकी बीमारी सब कुछ प्रभु आपके सामने है खुदा। और निश्चय प्रभु इन सारे बंधनों से प्रभु आप इन्हें आज़ाद करें प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा प्रभु। तो निश्चय खुदा वो सत्य प्रभु इनके जीवनों में आए, स्वतंत्रता इनके जीवनों में आए प्रभु, कि शैतान के हर एक बंधन से, उसकी बंदिशों से खुल जाएं, आज़ाद किए जाएं, और आपके वचन के द्वारा प्रभु स्वतंत्र रहें परमेश्वर। सारे बंधन प्रभु, जो कुछ रुकावट इनके जीवनों में आती है प्रभु, चाहे शरीर के ऊपरी हिस्से में हो, आंतरिक हिस्से में हो, सांसारिक हिस्से में हो प्रभु, सभी बातों को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। चाहे परिवार का क्लेश हो, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम हो खुदा, उनके फिजिकल प्रॉब्लम हो प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। आप बड़ी दया करें, बड़ा अनुग्रह करें खुदा। धन्यवाद यीशु मसीह। रात को प्रभु आप सभी को अच्छा भोजन दें खुदा, अच्छी नींद दें प्रभु, और परमेश्वर सुबह में उठ के प्रभु सभी बच्चे आपका धन्यवाद करने पाए पिता। धन्यवाद सारी बातों के लिए खुदा। सारा आदर महिमा जलाल प्रभु आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मधुर मीठे और सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन।